अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फेरम फास्ट टिश्यू साल्ट के मुतालिक। यह बॉडी में किस किस मुकाम पर पाया जाता है या कौन से सेल्स का जुज़्व है, इसका बॉडी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और बायोकेमिक सिस्टम में लॉ ऑफ डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल किन किन कॉम्प्लिकेशंस में किया जाएगा। फेरम फास्ट बायोकेमिक मेडिसिन सिस्टम और इंसानी जिस्म का एक अहम सॉल्ट है। अहम मैंने इसलिए कहा कि ये बॉडी के तमाम सेल्स में पाया जाता है। इसे फेरिक फास्फेट या फेरिक ऑर्थोफास्फेट के नाम से भी जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला FePO4 है। फेरम फास्ट बेसिकली आयरन और फास्फोरस के कंपाउंड का नाम है। ह्यूमन बॉडी में 3 से 5 ग्राम तक फेरम मौजूद होता है। नॉर्मली 40 से 50 मिलीग्राम तक फी किलोग्राम के हिसाब से इंसानी जिस्म में मौजूद होना चाहिए। फेरम फास्ट हीमोग्लोबिन और कनेक्टिव टिश्यूज का एक अहम पार्ट है। फेरम फास्ट क्योंकि तमाम बॉडी में पाया जाने वाला साल्ट है, इसलिए इसकी कमी से तमाम बॉडी मुतासर होती है। फेरम की बदौलत ही बॉडी के तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन की रसाई मुमकिन होती है। जब बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होगी तो बॉडी के तमाम सिस्टम्स मुतासिर होंगे। सबसे पहले बॉडी का pH लेवल डिस्टर्ब होगा। pH मेरा टॉपिक तो नहीं, लेकिन फेरम की अहमियत समझाने के लिए थोड़ा डिस्कस करूँगी। pH एक स्केल का नाम है जो जिस्म में 0 से 14 तक होता है। 7 इसका न्यूट्रल पॉइंट है, यानी 7 से जितना नीचे होगा उतनी ही बॉडी एसिडिक होगी। 7 से pH लेवल जितना ऊपर होगा बॉडी उतनी ही अल्कलाइन होगी। अगर pH लेवल डिस्टर्ब होगा तो बॉडी की सारी केमिस्ट्री ही डिस्टर्ब हो जाएगी। ब्लड का pH लेवल नॉर्मल 7.35 से 7.45 आइडियल रेंज माना जाता है। इससे लेवल अगर दाएं बाएं होगा तो तमाम बॉडी की केमिस्ट्री जो है वो गड़बड़ कर जाएगी। और ये pH लेवल आजकल बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रहा है क्योंकि हमारा ब्लड एसिडिक होता जा रहा है और एसिडिक होने से बहुत सी तब्दीलियां पैदा हो रही हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपका ब्लड एसिडिक होता है तो आपकी हड्डियां घुलने लगेंगी, यानी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। हड्डियों से कैल्शियम निकलने लगता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम ब्लड में सर्कुलेट करने लगता है और आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन होने लगती है। हार्ट की प्रॉब्लम जन्म ले लेंगी जो कि एक अलग मौजू है। गुर्दों में पत्थरियों का रुझान बन जाएगा वगैरह वगैरह। ऐसी सूरत में हड्डियों की कमज़ोरी या ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम देना एक इंतहाई बेवकूफ़ी है, जिस बेवकूफ़ी का रुझान आजकल आम है। ऐसी सूरत में कैल्शियम ओवरडोज करने के बजाय pH लेवल को मेंटेन करना चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करके ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाकर मेंटेन किया जा सकता है। फेरम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है, जिसके बगैर बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि कैंसर जैसे अमराज में भी pH लेवल डिस्टर्ब देखा गया है और ऑक्सीजन की कमी देखी गई है। फेरम फास्ट ह्यूमन बॉडी और लाइफ का इम्पोर्टेंट सॉल्ट है क्योंकि लाइफ और हेल्थ दोनों ऑक्सीजन पर डिपेंड करती हैं। ऑक्सीजन बॉडी में ट्रैवल करने के लिए फेरम की मोहताज है
और आयरन हेमोग्लोबिन का पार्ट है। जब फेरम की कमी होगी तो इसका इजहार सांस के छोटा होने से नजर आ जाएगी, यानी डेफिशिएंसी ऑफ फेरम की पहली अलामत के सांस को लंबा ना रख सकना। इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि फेरम की डेफिशिएंसी को डायग्नोस कैसे करना है, लेकिन यहाँ सिर्फ डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली बीमारियों और अलामत को डिस्कस करूंगी। फेरम की कमी से अनीमिया, कार्डियक मसल्स की कमज़ोरी, आर्टरीज का नैरो होना, येलो स्किन, एनर्जी का फुकदान, थकन, नकाहत, बालों का गिरना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, फास्ट हार्ट बीट, हैज़ की कमी, हेडेक खुसूसन जब कोई एक्टिविटी करे, नाखूनों का ब्राइटल होना आम देखा जाता है, हेमोग्लोबिन का लेवल लो होना, फेरेटिन का लेवल लो होना, सीरम में आयरन का लेवल लो होना, ट्रांसफेरिन या हाई TIBC, लो आयरन सेचुरेशन, MCV का लो होना जैसी अलामत में फेरम फास्ट बिलाशुबा दी जाएगी। अब इसकी कमी बेशी पर बात करती हूँ, यानी अलामत की कमी या ज़्यादती मरीज़ जो है वो किन हालात में महसूस करता है। खुली हवा में अलामत की कमी होती है। इसका मरीज़ खिड़कियाँ खुली रखना पसंद करता है, क्योंकि खुली हवा में जिस्म को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है और बंद कमरे में ऑक्सीजन मज़ीद कम होती है। इसलिए मरीज़ खुली हवा में अलामत की कमी महसूस करता है और बंद कमरे में अलामत में ज़्यादती महसूस करता है। चलने फिरने से इसकी अलामत में ज़्यादती होती है, या सख्त काम करने से या भाग दौड़ वाले काम में भी अलामत में ज़्यादती होती है, क्योंकि तेज़ हरकत से बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलती है, इसीलिए अलामत में ज़्यादती होती है। फेरम फास्ट के मरीज़ को बेड रेस्ट का मशवरा देना चाहिए ता वक़्त के उसकी आयरन की कमी पूरी ना हो और जिस्म को ऑक्सीजन भरपूर ना मिल सके। सख्त काम और भाग दौड़ वाले काम से मरीज़ को जो है परहेज़ बताना चाहिए। एक ही नुक्ता समझाना चाहूँगी कि बॉडी में फेरम फास्ट का मरीज़ ऑक्सीजन से रिलेटेड तकलीफ महसूस करेगा। इसकी डोज की बात करना चाहूँगी और बायोकेमिकल सबसे बड़ा कुलिया देना चाहूँगी डोज सिलेक्शन के हवाले से। सबसे पहली डोज 200x में दें, बाद में फेरम फास्ट को 1x या 3x में इस्तेमाल करवाएं तो मरीज़ बहुत जल्द सेहतयाब हो जाता है। मज़ीद डिटेल के लिए हम पार्ट 2 वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सल्फ़र टिश्यू साल्ट या आयोडियम टिश्यू साल्ट पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें, क्योंकि मेडिसिन सेलेक्ट करने के लिए उसकी डेफिशिएंसी का अंदाज़ा एक होम्योपैथ या बायोकेमिस्ट ही लगा सकता है। बगैर ज़रूरत के बॉडी को ओवरलोड करने से बॉडी में कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।